नवीन वेदांतियों से मैंने केवल इतना प्रश्न पूछा था कि तुम्हारी परंपरा सनातन धर्म से संबंधित है, इसका क्या प्रमाण है। तो महर्षि कपिल 2 हो गए। कहां दूसरे कपिल का इतिहास कहां से मिलता है। अरे भाई, मायावाद का वर्णन तो आप में है। माया के बिना ना आपका ब्रह्म कुछ कर सकता है, ना जगत उत्पन्न हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते, क्या आप जलेबी खाना पसंद करेंगे। नवीन वेदांतियों ने वैदिक सिद्धांतों की ऐसी जलेबी बना के रखी है कि मैंने सोचा आज की वीडियो बनाने से पहले थोड़ी जलेबी हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। नवीन वेदांतियों से मैंने केवल इतना प्रश्न पूछा था कि तुम्हारी परंपरा सनातन धर्म से संबंधित है, इसका क्या प्रमाण है। तुम्हारे आचार्यों का सिद्धांत वैदिक है, उसका क्या प्रमाण है। और 2500 वर्ष पूर्व जब तुम्हारे सिद्धांत का उद्भव हुआ, उसके पहले कौन कौन से आचार्यों ने तुम्हारे सिद्धांत को माना था, उसका कुछ प्रमाण दो। लेकिन इन सब का उत्तर देने के स्थान पर नवीन वेदांतियों ने गोल 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 जलेबी बनाना शुरू कर दिया। वैसे मुझे उनकी एक बात बहुत पसंद आई। उन्होंने बोला कि हम सिद्धांतों पे बात करेंगे, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। अच्छा हुआ उन्होंने सिद्धांतों पे बात करना पसंद किया। इसीलिए मैं उस विषय पे चर्चा नहीं करूंगा कि कैसे श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य सच्चिदानंद भारती ने घोर हिंदू विरोधी टीपू सुल्तान के लिए यज्ञ किया था, कैसे शंकराचार्य ने टीपू सुल्तान को आशीर्वाद दिया था जिससे वो मालाबार में सैकड़ों हिंदुओं का कत्लेआम कर सके। हम उसकी भी चर्चा नहीं करेंगे कि कैसे शंकराचार्य से आशीर्वाद प्राप्त कर टीपू सुल्तान ने सैकड़ों हिंदू मंदिर लूटे थे। हमें सैद्धांतिक चर्चा करनी है, इसलिए हम शंकराचार्य द्वारा ये हिंदू समाज का जो द्रोह किया गया था उस पर आज तनिक भी चर्चा नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, मुझे इस बात की खुशी भी है कि नवीन वेदांतियों ने स्वीकार किया कि हम आर्य वर्ण संकर नहीं है, हम आर्य विशुद्ध आर्य सनातन धर्मी है, उनकी तरह वर्ण संकर नहीं है। अन्यथा मैं भी भागवत और अन्य पुराणों में से बहुत कुछ दिखा सकता था। मेरे दिमाग में गरुड़ पुराण के ब्राह्म पर्व का एक श्लोक आया जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कलयुग में मणिमान नामक राक्षस एक शंकराचार्य नामक व्यक्ति बनकर जन्म लेगा जो भागवत धर्म के विनाश के लिए कार्य करेगा। क्योंकि हमें सैद्धांतिक चर्चा करनी है, इसलिए मैं उस विषय में भी नहीं जाऊंगा कि कैसे शांकर विजय संग्रह नामक एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि केरल के ब्राह्मणों ने शंकराचार्य की माता का अंतिम संस्कार केवल इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके अनुसार वह एक व्याभिचारिणी थी। शंकराचार्य की माता ने एक सन्यासी के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त किया था, तब उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। माता सबकी पूजनीय होती है और शंकराचार्य की माता के लिए ऐसी बातें लिखना या बोलना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं इन विषयों में भी नहीं जाऊंगा। मैं केवल सिद्धांतों पर बात करूंगा और कैसे नवीन वेदांतियों ने सिद्धांतों की जलेबी बनाई है उस पर चर्चा करूंगा। नवीन वेदांतियों की पहली जलेबी। उन्होंने ऐसा दावा किया कि वायु पुराण में लिखा है कि दशनामी संन्यास परंपरा शंकराचार्य की देन है। ये मेरे पास चौखंबा से प्रकाशित वायु पुराण है। आप कृपया बताइए, ये वायु पुराण के कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में लिखा है कि शंकराचार्य ने दशनामी सन्यासी परंपरा शुरू करी। मैंने तो सारे अध्याय देखे, सारे श्लोक देखे, कहीं पर भी शंकराचार्य ने दशनामी सन्यासी परंपरा प्रारंभ करी हो उसका वर्णन मुझे वायु पुराण में नहीं मिला। पोप जी, आप छल मत करो।
अब वो जमाना चला गया कि आप इतिहास या पुराण के नाम पर कुछ भी बकवास करोगे और लोग उसको सत्य मान लेंगे। आपने कहा कि हम आर्य इतिहास पुराण को नहीं मानते और इसके द्वारा आपने अपने गपोड़ अश्लील 18 पुराणों को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। कम से कम अपने गुरु का तो भाष्य देख लेते। छांदोग्य उपनिषद 7:1-4 में इतिहास पुराण शब्द का अर्थ करते हुए आदि शंकराचार्य ने महाभारत अर्थ किया है, ना कि आपके 18 पुराण। आपने तो अपने गुरु के ग्रंथ ही ठीक से नहीं पढ़े और हम सनातनी आर्यों को ज्ञान बांटने बैठे हो। नवीन वेदांती की दूसरी जलेबी। नवीन वेदांती कहते हैं कि इतिहास में 2 कपिल हुए। एक कपिल जो श्रुति से प्रसिद्ध है और जिन्होंने जीव और ब्रह्म की एकता का कथित अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, और दूसरे कपिल हुए जो सांख्य मत के प्रवर्तक हुए, जिनका खंडन आपके गुरु आदि शंकराचार्य ने किया है। वाह वाह वाह, इतना अच्छा इतिहास का ज्ञान आप कहां से लेकर आए? महर्षि कपिल 2 हो गए, कहां? दूसरे कपिल का इतिहास कहां से मिलता है? भागवत में जो कपिल गीता है उसमें अद्वैत का पूर्णतः खंडन है। वहां कहीं पे भी जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन नहीं मिलता। महाभारत में भी महर्षि कपिल के जितने भी शिष्य पंचशिखाचार्य आदि का संवाद उपलब्ध होता है, उसमें भी उन्होंने जीव और ब्रह्म की एकता का खंडन किया है। और आप महर्षि कपिल को मायावादी बनाने निकले हो। कुछ तो शर्म करो, ये स्वीकार करो कि कपिल का सांख्य दर्शन आपके सिद्धांत के प्रतिकूल था, इसलिए आपने दृष्टता करके महर्षि कपिल के सांख्य दर्शन का खंडन किया और आपने ये कल्पना भी कर ली कि इतिहास में 2 कपिल हैं। अन्यथा श्रीमद् भगवत गीता में जिस कपिल की महिमा गाई गई है, श्वेताश्वतर उपनिषद में जो कपिल की महिमा गाई गई है, वही कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है, जिसका खंडन आपके मत द्वारा किया गया है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, एक पुस्तक लाके दिखाओ सांख्य दर्शन की जिसमें जीव और ब्रह्म का ऐक्य सिद्ध किया गया हो। महाभारत में भी सांख्य दर्शन का जो भी वर्णन आता है, वहां पे जीव, प्रकृति और परमात्मा का भेद ही स्वीकार किया गया है। इसलिए सांख्य दर्शन आपके कपोड़ कल्पित अद्वैत का उपदेश करता है और महात्मा कपिल 2 थे, ये सिद्धांत आपकी मूर्खतापूर्ण कल्पना है, इसका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं। नवीन वेदांती की तीसरी जलेबी। पातंजल चरित्र में गौड़पाद को नरभक्षी राक्षस होने का शाप दिया गया था। इस बात को मानने से नवीन वेदांतियों ने अस्वीकार कर लिया। उनके सिद्धांत के प्रतिकूल कोई भी ग्रंथ या शास्त्र हो तो उसे अमान्य घोषित कर लेते हैं। कूर्म पुराण आदि में जहां आपके गुरु शंकराचार्य का नाम भी नहीं आता, वहां पे आप अपने गुरु को फिट कर देते हो, उसको अवतार घोषित करने के लिए वो श्लोकों का प्रयोग कर लेते हो, और जो ग्रंथों में आपके गुरु का नाम लेकर उसे राक्षस बोला गया हो, उसे आप अमान्य घोषित कर देते हो। दोगलापन की भी हद है। आप आचार्य उदयवीर शास्त्री जी का नाम ले रहे हैं कि आचार्य उदयवीर शास्त्री जी ने ये कहा है कि गौड़पाद कोई और था, ये आपका गुरु नहीं था। तो उसी आचार्य उदयवीर जी शास्त्री ने ये स्पष्ट लिखा है कि सुखदेव गौड़पाद का गुरु नहीं था। सुखदेव जी गौड़पाद जी को ज्ञान दे सके वो संभव ही नहीं। तब आप आचार्य उदयवीर जी को नहीं मानते। मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अपने गुरु गोविंद पाद के बौद्ध होने के प्रमाण पर भी आप मौन साध गए। मैंने 2 प्रमाण दिखाए थे। एक प्रमाण था जहां पे उन्होंने स्वयं को भिक्षु बोला था, और दूसरा प्रमाण था जहां पे उन्होंने लिखा था तथागत श्रेयसे, अर्थात तथागत बुद्ध की कामना के लिए मैं ये ग्रंथ का निर्माण कर रहा हूं। अब कौन सा हिंदू आचार्य तथागत बुद्ध को प्रणाम करेगा, उनसे कल्याण की प्रार्थना करेगा, वंदन करेगा? निश्चय ही गोविंद पाद बौद्ध थे। और इसीलिए आदि शंकराचार्य ने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, वो सिद्धांत को प्रच्छन्न बौद्ध बोला गया है।
आप पद्म पुराण के श्लोक का गलत अर्थ कर रहे हो। आपके आचार्यों ने भी वो श्लोक को शंकराचार्य के परत ही माना है। आपके वेदा टेल्स का ब्लॉग पढ़ लेना, उसने लिखा है कि पद्म पुराण के इस श्लोक में शंकराचार्य की ही बात हो रही है और आप उसमें कापालिक आचार्यों की बात कर रहे हो। अरे भाई, मायावाद का वर्णन तो आप में है। माया के बिना ना आपका ब्रह्म कुछ कर सकता है, ना जगत उत्पन्न हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। आपका ब्रह्म ही माया आधारित है। बाकी सारे सिद्धांत माया माया करते होंगे, लेकिन उनका ब्रह्म माया से स्वतंत्र है, वो माया से ग्रस्त नहीं होता। जबकि आपका ब्रह्म माया से ग्रस्त होता है और वही माया के कारण वो जगत उत्पन्न करता है, वो नाना प्रकार की कल्पना करता है। इसलिए मायावादी आप ही हो। पद्म पुराण में आपको ही प्रच्छन्न बोध बोला गया है। इसलिए आप बातों की जलेबी घुमाना बंद करो और कृपा करके ये जलेबी भी मत घुमाना कि गोविंद भिक्षु को जो श्लोक में तथागत श्रेय से लिखा है वहां पे पाठ भेद है, तद जगत श्रेय से आना चाहिए। ऐसी मूर्खतापूर्ण जलेबी भी मत घुमाना, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त पांडुलिपियां उपलब्ध है जहां पे तथागत शब्द ही आया हो, कोई पाठ भेद नहीं था। नवीन वेदांती की 5वीं जलेबी में तो मजा ही आ गया। मतलब मैंने उनसे एक बहुत सीधा प्रश्न पूछा था कि आचार्य शुकदेव महाभारत काल में मोक्ष में चले गए थे और आपके आचार्य गौड़पाद महाभारत काल के 3000 वर्ष बाद हुए, तो शुकदेव जी कैसे गौड़पाद को ये आपका अद्वैत का ज्ञान देने गए? वो संभव ही नहीं, क्योंकि शुकदेव जी मोक्ष में चले गए तो वो 3000 साल में वापस कैसे आ गए? अब आपने क्या छल किया, आपने मोक्ष को सिद्ध पुरुष बता दिया। शुकदेव जी सिद्ध पुरुष थे, लेकिन उसके बाद मुक्त भी हो गए। सिद्ध पुरुष और मुक्त में अंतर है। दूसरा, आपने तर्क दिया कि आर्य समाज के सिद्धांत अनुसार सिद्ध पुरुष नाना प्रकार के शरीर धारण कर सकता है, लेकिन यहां पे तो सिद्ध पुरुष की बात ही कहां है। यहां पे तो मुक्त आत्मा की बात है, और मुक्त आत्मा आर्य समाज के सिद्धांत अनुसार 100 ब्रह्मा के वर्ष के बाद वापस लौटती है। 100 ब्रह्मा का वर्ष हजारों करोड़ों लाखों अबजों वर्ष का होता है, वो 3000 वर्ष का नहीं होता। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, महर्षि दयानंद लिखित एक ग्रंथ मुझे दिखाओ जहां पे उन्होंने केवल 3000 वर्ष में मोक्ष से पुनरावृत्ति मानी हो। एक ग्रंथ में लिखा हुआ बता दो, मैं आर्य समाज छोड़ दूंगा। और अगर नहीं बता सकते तो तुम्हें अपना सिद्धांत छोड़ना पड़ेगा। है हिम्मत ये चैलेंज सहन करने की? क्या एक्सेप्ट करोगे इस चैलेंज को, या फिर अपने झूठ बोलने पे माफी मांगोगे? और मजे की बात यह है कि आपके सिद्धांत अनुसार तो मोक्ष से आवागमन होता ही नहीं। जो व्यक्ति मोक्ष में चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं आता। तो जब शुकदेव जी मोक्ष में चले गए तो वापस कैसे आए? या तो आपका सिद्धांत गलत या आपकी गुरु परंपरा गलत। दोनों एक साथ तो सही नहीं हो सकते ना। या तो मोक्ष से पुनरागमन नहीं होता, इसलिए शुकदेव जी गौड़पाद जी को मायावाद का ज्ञान देने वापस नहीं आ सकते, या तो मोक्ष से पुनरागमन होता है, ये आर्यों का सिद्धांत सही, और वो सिद्धांत के अनुसार शुकदेव जी मोक्ष से वापस आ सकते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में आपके सिद्धांत की ही हानि है। हमारे आर्यों का सिद्धांत तो अखंड रहता है, क्योंकि हम मोक्ष में पुनरागमन मानते हुए भी 3000 वर्ष से में पुनरागमन नहीं मानते। हम हजारों सैकड़ों अरबों वर्ष 100 ब्रह्मा के वर्ष में पुनरागमन मानते हैं। इसलिए कम से कम झूठ बोलना तो बंद करो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि नवीन वेदांतियों को ये स्वीकार करने में क्या समस्या है कि उनकी गुरु परंपरा आप्त नहीं है। शुकदेव जी उनके गुरु नहीं थे। 2500 वर्ष पहले उनकी गुरु परंपरा शुरू हुई थी। जानबूझकर झूठ क्यों बोल रहे हैं? बाकी
भगवान नारायण का जो सिद्धांत का वर्णन महाभारत के शांति पर्व में आता है, वहां पे वो प्रकृति, जीव और परमात्मा के भेद का उपदेश दे रहे हैं। वो तीनों का यथार्थ ज्ञान ही वो मुक्ति का कारण बता रहे हैं। ये तीनों की भिन्न सत्ता को महर्षि नारायण स्वीकार कर रहे हैं। तो ये नारायण आपके गुरु कैसे हुए? महर्षि व्यास ने भी प्रकृति को इस जगत का कारण माना है और प्रकृति ब्रह्म से भिन्न है, वो तत्व पृथक है, उसका उपदेश उन्होंने शुकदेव जी को कहा है। तो वो भी जीव और ब्रह्म की एकता को नहीं मानते, तो वो भी आपके आचार्य कैसे हुए? महर्षि वशिष्ठ ने भी महाभारत में जो इतिहास मिलता है वहां पे प्रकृति और परमात्मा के भेद का ही उपदेश दिया है। सांख्य के 24 तत्वों का उपदेश दिया है, महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी दिया है। तो ये सारे आचार्य तो सांख्य का उपदेश करते हैं जिसमें प्रकृति और परमात्मा को पृथक तत्व माना गया है। तो ये सारे आचार्य आपकी परंपरा के कैसे हुए? ये स्वीकार करो कि वो आपकी परंपरा के नहीं, आपकी परंपरा नवीन है। आप अन्य की परंपरा पे आक्षेप लगाते हो, लेकिन आपके पास गौड़पाद से पूर्व अपनी परंपरा सिद्ध करने का एक प्रमाण नहीं है। इसलिए आपको ये गप मारनी पड़ती है कि शुकदेव जी ने आकर गौड़पाद को अद्वैतवाद या मायावाद का ज्ञान दिया था। ये आपकी एक मिथ्या गप है, सत्य इतिहास नहीं है। हम आर्यों की ऋषि परंपरा तो आदि ऋषि ब्रह्मा से शुरू हुई और महर्षि दयानंद तक चली। आपकी परंपरा 2500 वर्ष पूर्व है। ये स्वीकार करो ना, 2500 वर्ष भी कोई कम समय नहीं है। सत्य स्वीकार करने से आपका सिद्धांत थोड़ा खंडित हो जाएगा। स्वीकार कर लो, आप नवीन हो, 2500 वर्ष पूर्व आए हो, बौद्ध सिद्धांत से प्रेरित है, प्रच्छन्न बौद्ध है आपका सिद्धांत, स्वीकार करो ना। इसमें क्यों समस्या करते हो? क्या आपत्ति है इसमें? अंत में मैं एक सुंदर कहानी सुनाऊंगा। एक दिन एक व्यक्ति बाजार में किताबें खरीदने गया। उसको बहुत सारी किताबें मिली और उसका ये उद्देश्य था कि वो किताबें पढ़कर उससे ज्ञान अर्जित करेगा। उसने सारी किताबें उठाई, लेकिन बहुत भारी थी। तो उसने बाजार से घर ले जाने के लिए एक गधा हायर किया, एक गधा रेंट पे लिया और अपनी सारी किताबों का बोझ वो गधे पे लाद दिया। किताबें गधे पे लाद कर वो व्यक्ति घर पहुंचा। गधे ने घर जाकर उसको बोला, मेरे चरण छुओ, मैं तुम्हारा गुरु हूं। तो व्यक्ति ने पूछा, अरे गधे, तुम मेरे गुरु कैसे हो गए? तब गधे ने बताया कि ये किताबें तो दुकान में पड़ी थी, अगर मैं उसे उठाकर नहीं लाता तो तुम्हारे घर तक ये किताबें कैसे आती? अगर ये घर तक किताबें नहीं आती तो तुम किताब पढ़ते कैसे? और अगर पुस्तक पढ़ते नहीं तो तुम्हें ज्ञान कैसे मिलता? आज तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, उसका कारण मैं हूं। इसलिए मुझे अपना गुरु मानो और मेरे पांव छुओ। उस व्यक्ति ने एक डंडा निकाला और गधे के पिछवाड़े पे दे धनादन प्रहार करते हुए बोला, अरे गधे, किताबें दुकान में पड़ी थी, तू नहीं तो मैं किसी और पे लाद कर ले आता, घसीट के ले आता, घोड़े पे ले आता, रथ में ले आता, गाड़ी में ले आता। तू नहीं होता तो क्या किताबें बाजार से मेरे घर तक नहीं पहुंचती क्या? तू होता कौन है ये बोलने वाला कि तेरे बिना मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने संग्रहित करके किताबों में रखा है, उसका बोझ ढोने के कारण मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूं, ऐसा तो संभव नहीं है। और फिर उस गधे में भी अक्ल आ गई कि बोझ ढोने के कारण वह गुरु नहीं हो जाता है। इस कथा का सार केवल इतना है कि हम गधों को गुरु न माने, हम आप्त व्यक्तियों को गुरु माने। किसी परंपरा या ज्ञान का बोझ ढोने के कारण कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो जाता। इसी वचन के साथ मैं नवीन वेदांतियों से पुनः आग्रह करूंगा कि हे मित्र,
सत्य को ग्रहण करो, असत्य को छोड़ो, महर्षि दयानंद की शरण में आओ, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, अनार्ष मतों का त्याग करो, वेद का स्वाध्याय करो और सनातन वैदिक मार्ग तक अग्रसर बनो। नमस्ते।